सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते गोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बणिनम। यह श्री समय सारगी परमागम ग्रंथ विराजमान। आचार्य कुंकुंदेव जो ये 6 गाथा में क्रमांक 50 से लेकर के और 55 तक यह जो भेद विज्ञान की बात करते हैं, उनका भाव है जहां जहां भी इस चेतना का व्यापार चलता है, वहां से यह चेतना भेद ज्ञान करके यह सर्वभाव उद्गल में है। अनुभूति से भिन्न है। उन सर्व भावों से भिन्न पड़ के अपने निज स्वभाव से अभिन्न होकर इस जगत के समस्त प्रभाव उनके लक्ष्य से होने वाले संकल्प और विकल्प से रही जगत के कोलाहल से दूर अपने एकांत चैतन्य लोक में अपनी परमार्थ शांति, अपना आनंद, अपना संचेतन करे। जो स्वभाव समस्त आपदाओं का पद है, तेरा मेरा आया गया, किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं केवल मैं, अनादि अनंत एक। ऐसा अपना विलक्षण या तो अभेद्य, जो अचल शाश्वत, ऐसा अपना यह ज्ञायक भाव टंकोत्कीर्ण स्वभाव है, जिसमें विश्राम करने पर इस जगत का कोई भी कर्म इसे छू नहीं पाता है। चेतना
यदि अपने सचतुष्टय में रहे, लोक में किसी भी कर्म रूपी रावण की ये ताकत नहीं है इसका हरण कर ले। साहब बड़ी मुश्किल बात है, ऐसी दशा का टिकना रहना बड़ा मुश्किल बात। अरे प्रभु, वहां टिकना रहना ये मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं है। पर कम से कम अभी यही रहने लायक है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान में नक्की हो, ऐसी प्रतीति हो, उसकी भावना हो, उसी का यत्न रहे, उसी की सन्मुखता रहे, उसी का पुरुषार्थ वर्ते, इतना तो अभी संभव है। कम से कम अपनी आत्म भावना का घात करने वाले परद्रव्यों की महिमा रूप अपने अपने अकर्ता स्वभाव का घात करने वाले ऐसे परम कर्तृत्व रूपी विकल्पों से दूर जिननाथ और निजनाथ, इसी की मंगल में चर्चा। बस उपयोग जितना बन सके इनके समीपवर्ती, कदाचित जीवन यापन के लिए व्यवहार में भी आए, प्रवृत्ति में आए, ग्रस्त दशा में जो ग्रस्त के योग्य कार्य हैं, उन कार्यों में भी वर्तते हुए जिन देव को ना भूले और निज देव को ना भूले। समझ में आया? जैसे आज वर्तमान में एक सीमा तक लॉकडाउन हुआ, स्टे एट होम हुआ, परंतु देखा कि अब ये सर्वथा और सर्वदा नहीं चल सकता है, तो ढील दी गई। लेकिन कैसे? ये ख्याल में रखते हुए जागृत दशा में कि जितना अत्यंत आवश्यक हो बस उतनी प्रवृत्ति करना, उतना घर से बाहर निकलना, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, यानी ऐसे बचाव पूर्वक ये अपने उस आवश्यक कार्य को कर लेना ताकि तुम दूसरे से इन्फेक्ट ना हो पाओ। ख्याल में आया? माने बिल्कुल ऐसे असावधान मत हो जाना, यह विस्मृत मत कर देना कि तुम स्वयं संक्रमित होकर के दूसरों को भी संक्रमित करने में निमित्त बन जाओ। ऐसे यहाँ ये भाई, तेरी परिणति अपने स्वरूप में अधिक नहीं रुक पाए, ठहर पाए, और बाह्य में समझ में आया, वर्तन हुए, बाह्य में वर्तन हुए, तो कम से कम इतना विवेक रख के चलना। प्रभु क्या बोला? वेद ज्ञान पूर्वक वर्तन हो, ऐसा न्याय अनर्गल ना हो जाए वर्तन, भक्ष भक्षण होने लगे, अन्याय नीति रूप प्रवृत्ति होने लगे, जिन देव को भूल जाए, निस्वभाव को भूल जाए। अरे भाई, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बाह्य प्रवृत्ति भी हो तो अल्प प्रवृत्ति में भी वह वेद ज्ञान पूर्वक उस प्रवृत्ति से निवृत्त होकर के जिन देव का भी गुणगान करता है, और जिन देव का गुणगान करते हुए वह निज स्वभाव की सन्मुखता करके निस्वभाव का भी स्पर्श कर लेता है। मुनि दशा की तो बात क्या कहें, वे तो सर्व प्रतिबंधों से रहित हैं,
उन्हें जगत का कोई प्रतिबंध बांध के नहीं रखता। समझ। देखिए यहाँ पर आचार्य देव ने 29 भावों से वेद ज्ञान कराया। हल में आया। अब अपने को इनसे बराबर ये ख्याल में रख करके निरंतर एक एक के समीप जाकर के अनुभव करना चाहिए। यही अभ्यास है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, दृढ़ता आएगी, अभ्यास में आएगा, विशुद्धता बढ़ेगी, कर्म की शक्ति हीन होगी, कर्म बलवान नहीं होंगे। समझ। कल अपन जो है 37 नंबर का कलश की चर्चा करके 57 नंबर की गाथा का आधार लिया था। तो जो वर्णादि अथवा राग मोहादिक भाव कहे वे सभी इस पुरुष से भिन्न है। पुरुष नाम आत्मा, आत्मा से भिन्न है। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वालों को यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि वर्णादि भाव जीव के नहीं है, तो सिद्धांत ग्रंथों में कैसे कहा कि वे जीव के हैं? कि वो व्यवहार से कहा, निश्चय के मत से उनमें से कोई भी जीव के नहीं। तो जीव के क्यों नहीं है, इसका कारण बताओ। तो 57 नंबर की गाथा का अवतरण हुआ। ए देहिय संबंधो जदेव क्षीरोदयं मुने दवो नैर्होन्ति तस्य तानि योग गुणाधिगो जमा। इन वर्णादि भावों के साथ जीव का संबंध दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध है। जैसे दूध और पानी को मिला दें तो वह एक क्षेत्रावगाह हो जाता है, परंतु एक पने को प्राप्त नहीं होता। दूध पानी को छोड़ करके, दूध अपने दुग्धत्व भाव को छोड़ करके पानी रूप नहीं होता, और पानी अपने पानी पने को छोड़ के दूध रूप नहीं होता। ऐसा जानना। और वे उस जीव के नहीं है, क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है। ठीक है। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत दुग्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक बने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध ना होने से निश्चय से जल दूध नहीं है। जैसे अग्नि का और उष्णता का तादात्म्य संबंध है। क्या बोला? जैसे अग्नि का और उष्णता का तादात्म्य संबंध है, ऐसे ही जल का और दूध का संबंध नहीं है।
इस प्रकार वर्णादि उद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का उद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने से प्रतीत होता है। ख्याल में आ गई? ओ क्या क्या स्वलक्षण, एक आत्मभूत लक्षण होता है और एक अनात्मभूत लक्षण होता है। तो आत्मा का आत्मभूत लक्षण उपयोग है, तो यहाँ उपयोग गुण के द्वारा आत्मा उद्गल द्रव्य के साथ एक क्षेत्रावगाह होने पर भी उपयोग गुण के द्वारा अधिक फिर से क्या कहते हैं भैया? वर्णादि का उद्गल द्रव्य के साथ मिश्रित पना है। लेकिन जैसे उपयोग गुण स्वलक्षण भूत है, ऐसे ही वह अन्य द्रव्य उसके साथ स्वलक्षण भूत नहीं है। एक क्षेत्रावगाह है, अग्नि का उष्णता के साथ जैसा तादात्म्य है, वैसा वर्णादि के साथ उद्गल परिणाम का नहीं है, उद्गल के साथ आत्मा का नहीं है। ख्याल में आया? इसलिए निश्चय से वर्णादिक इसलिए निश्चय से वर्णादिक उद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है, ये सिद्ध किया। शिष्य ने पूछा था ना कि ये आत्मा के क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये आत्मा के आत्मभूत नहीं है। उपयोग गुण आत्मभूत है, ये वर्णादि आत्मभूत नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? तो परस्पर विरोध हो गया। आचार्य देव ने 3 गाथा लिख करके शिष्य को संतुष्ट किया। क्या कहते हैं? जैसे 58, 59, 60 नंबर की गाथा, जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर यह मार्ग लुटता है, क्या बोला? यह मार्ग लुटता है, इस प्रकार व्यवहारी जन कहते हैं। अब जैसे मान लो अपन मार्ग पर जा रहे हैं और उधर से सामने से कोई आ रहा है, तो वो कहता है भैया लुटाई हो रही है, यह मार्ग लुटता है, उधर से मत जाना। उसका अर्थ निकालो क्या है? मार्ग लुटता है माने उस मार्ग पर चलने वाला पथिक लुटता है, मार्ग तो कोई लुटता नहीं है। मार्ग में क्या है जो लूटेगा? इस प्रकार जीव में कर्म का जीव में
कर्म का और नो कर्मों का वर्ण देखकर जीव का ये वर्ण है, इस प्रकार जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा। समझ, वहां पर ऐसा निमित्त निमित्तिक रूप देख करके कहा, निमित्त निमित्तिक का ज्ञान कराने के लिए कहा, और वो है भी। समझ में आया? इस प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देश संस्थान आदि जो सब हैं, वे सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं। अब समझना बात, ये जो टीका की अंतिम पंक्ति है, ये सबको ही बोल रही है। क्या कहा? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समझ आया? कि निश्चय के देखने वाले कहते हैं। क्या कहा? निश्चय के देखने वाले कहते हैं। निश्चय के देखने वाले कहते हैं। हाँ, जो ये कह रहा है मार्ग लुटता है, वो उसके परमार्थ को देख रहा है, और एक कहने का आशय भी उसका यही है कि भाई तुम इधर से मत जाओ, ये मार्ग लुटता है, अर्थात नहीं तो तुम लुट जाओगे। और वो सुनने वाला भी ये बात समझ लेता है। तो जिसके ज्ञान में परमार्थ है, तो परमार्थ को देखने वाले व्यवहार से ऐसा कहते हैं। अब समझना जरा ध्यान से। जैसे मान लो वो ये कहे कि भाई साहब तुम लूट जाओगे, तुमने कहां लूट जाएंगे? तो ये प्रश्न होगा ना। तो वो क्या कहता है कि ये मार्ग लूटता है, तो समझ उस पर राहे गिर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, ये मार्ग लूटता है। बात समझ गया? उसका अर्थ समझ गया वो कि जो इस मार्ग पर जाता है उसकी ठगाई होती है, लुटाई होती है। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई अमुक दुकानदार के यहाँ लुटाई होती है, समझ गए? तो आप समझ जाते हो कि उससे जो कोई माल खरीदता है वो या तो नकली माल दे देता है, कम तोलता है, मतलब कुछ तो भी है, वो वहां पर धोखाधड़ी है, लुटाई है। माने सीधी सीधी बात है कि उस दुकान से माल नहीं लेना, खत्म हो गई बात। मार्ग लुटता है, उस मार्ग का अनुसरण नहीं करना, सीधी बात। तो क्या कहा? वे सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं। निश्चय के देखने वाले। टीका, जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी सार्थ को, संघ को लुटता हुआ देखकर, एक समूह जाता है, उसकी लुटाई हो गई वहां, संघ की मार्ग में स्थिति होने से, अब वो जो समूह है जिस मार्ग में है, स्थित है, उसका उपचार करके यह मार्ग लुटता है, ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो वो कोई स्पेस, मार्ग, सड़क या आकाश, वो नहीं लुटता। इस प्रकार भगवान अनंत देव जीव में बंध पर्याय से स्थिति को प्राप्त, अभी आत्मा के साथ में ये जो अनादिकाल से बंध पर्याय है, ये बंध पर्याय की स्थिति को प्राप्त। समझ गए? कर्म नो कर्म, उनका वर्ण देखकर समझ, जीव में स्थिति होने से, बंध पर्याय की स्थिति है, और कर्म नो कर्म का ऐसा, यानी शरीर का रंग ऐसा है। वहां भी जो 31 नंबर की गाथा से पहले शिष्य ने प्रश्न किया था ना कि अरहंत आदि की जो भक्ति है, ये
फिर तो वो कैसे होगी? हम तो ऐसे ही करते हैं, 2 हरियल 2 सांवले। ख्याल में शरीर से भगवान की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, है ना। नासाग्र दृष्टि, पद्मासन विराजे हैं, परमोदारिक शरीर है, ऐसी कांति है। तब उन्होंने वहां भी कहा था ये तो व्यवहार से है, और निश्चय स्तुति में तो स्वरूप क्या है वो फिर 31-32 नंबर की आगे की गाथाओं में कहा। तो कोई बात यहाँ कहते हैं लोग, नो कर्म का वर्ण देखकर, शरीर का वर्ण देखकर वर्ण की जीव में स्थिति होने से, अब आत्मा का जिस कर्म नो कर्म के साथ बंधन है, उस नो कर्म के वर्ण की स्थिति देखकर उसका उपचार करके जीव का यह वर्ण है कि ये तीर्थंकर हरे वर्ण के थे, ये कंचन वर्ण के थे, ये श्याम वर्ण के थे, ये ऐसा व्यवहार से प्रकट कर। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है, ये बात अपने को पकड़। किसका? जिसका, जिसका माने जीव का, और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है। अब अपने को क्या है, इस मिले हुए में अनमिला तत्व देखना है, जिसके लिए अपन ये सब चर्चा कर रहे हैं। में आ गया ना। तो अभी 1 मिनट ये मैं पढ़ लेता हूं पूरी टीका, और फिर इसका मंथन करेंगे। तो क्या कहते हैं यहाँ, तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है, ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। जीव का कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संश्लेष स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, यह सब ही व्यवहार से अरहंत भगवान जीव के कहते हैं। अभी जैसे यहाँ कहा था ना पहले, इसी प्रकार भगवान अरहंत देव जीव में बंद पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर, वर्ण की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव का यह वर्ण है ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तो अब यहाँ अपने को ये सब लगाना है। अब इसी प्रकार गंध, तो अब वहीं आ जाओ। इसी प्रकार भगवान अरहंत देव जीव में गंध पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का गंध देखकर, नो कर्म की गंध देखकर सुगंधित शरीर वर्ण गंध की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव की यह गंध है ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है, ऐसे जीव की कोई गंध नहीं है। अब इसी तरह रस लेना। इसी प्रकार भगवान अरहंत देव जीव में रस बंद पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म की का रस देखकर रस की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव का यह रस है ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है
और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है, ऐसे जीव का कोई रस नहीं है। अब फिर रूप लेना। अब यहाँ जो रूप है इसमें सबको ले लिया गया है। ये जो रूप आया है ना, फिर अब यहाँ, तो अब यहाँ पर सवाल आएगा कि वर्ण तो पहले ले लिया था, तो फिर यहाँ रूप क्यों लिया? तो वर्ण, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन सबको इसमें शामिल कर दिया है। हाँ, जो इससे पहले गाथा ली थी ना, उसमें भी रूप शब्द आया था। देखो 29 भावों की चर्चा है ना, उसमें है, देखो ये 5वें नंबर का है, इसमें देखो ये आया। आप समझ गए? यानी 50 से 55 नंबर तक की जो गाथा की टीका की है, उसमें 5वें नंबर का बोल पढ़ रहा हूं मैं, जो स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्र रूप है। ख्याल में है ना? देखो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब मिला करके रूप बन गया। ठीक है? तो यहाँ क्या कहते हैं? जो स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्र रूप है, एक खाका, एक खाका जिसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, तो वो जो एक खाका बना है रूप, वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। अब यहाँ पर उसे क्यों घटा रहे हैं? भिन्न क्यों है? निश्चय से वो जीव का क्यों नहीं है? समझ गए ना? तो अब देखो क्यों नहीं है कि जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी सार्थ को लुटता हुआ देखकर संघ की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लुटता है, ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो जो आकाश के अमुक भाग स्वरूप है, ये मैं अब 58, 59, 60 नंबर की टीका पढ़ रहा हूं, है ना? भाग स्वरूप है, ऐसा कोई मार्ग तो नहीं लुटता। इसी प्रकार भगवान अनंत देव जीव में रूप बंद पर्याय से, हाँ अभी रूप नहीं लगाएंगे, जीव में बंद पर्याय से, ये जो बंद पर्याय जीव के साथ अनादि से कर्म नो कर्म की है, बंद पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का रूप देखकर, अब कौन सा रूप देखकर? कि अब वहीं से देखो 5 बार, 29 बोलों में से 5 बार क्या? कि जो स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्र रूप है। समझ गए ना? उन सबको मिला करके तो जीव में बंद पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का रूप देखकर, जो अब तक स्पर्श, रस, गंध, है ना, वर्ण, ये 4 लिए थे ना, उन सबको मिला करके वर्ण का, नो कर्म का रूप देखकर, रूप देखकर रूप की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव का यह रूप है, ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है, ख्याल में आ गया ना? ऐसे जीव का कोई भी रूप नहीं है। ख्याल में आ गया? ऐसे जीव का कोई भी रूप नहीं है, ये बात है। तो ऐसे ही यहां सारे बोल घटाना है। क्या क्या? अब ये 2, 3, 4 ले लिए मैंने, तो अब ये सब बैठ करके अब शांति से इसका अभ्यास स्वयं करें। ख्याल में आ गया? तो ये क्या कहते हैं? अब आगे देखो, संयम, लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, यह सब ही व्यवहार से अरहंत भगवान जीव के कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि जैसे ये मार्ग लुटता है,
ऐसा निश्चय के देखने वाले व्यवहार से कहते हैं। ऐसे ही निश्चय के देखने वाले अनंत भगवान व्यवहार से जीव के कहते हैं कि ये सब भाव जीव के हैं। परंतु जैसे जो उसका सदा उपयोग लक्षण है, स्व लक्षण है, स्वभावभूत लक्षण है उपयोग, ऐसे ये उसके साथ तादात्म्य नहीं है, स्वभावभूत लक्षण वाले नहीं हैं। इसलिए उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक है। ऐसे जीव के वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावों के और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। क्लियर हो गई बात? तो अब इसमें से क्या बात निकल के आई देखिए। मैं समझ रहा हूं कि भावार्थ और पढ़ दें, तो फिर इसके बाद अब इन सब पे चर्चा करेंगे। ये वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे, आगम ग्रंथों में कहे, और वहीं से देखकर शिष्य ने प्रश्न किया कि आगम ग्रंथों में भी जिनदेव ने कहा है, तो वे व्यवहार न से कहे हैं, निश्चय से न से वे जीव के नहीं है। क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। यहां ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना कि यह सर्वथा असत्यार्थ है। वहां तो असत्यार्थ कहा था अभी, है ना? तो अब यहां फिर ये क्यों कहा कि सर्वथा ऐसा नहीं समझना कि असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। जहां हम असत्यार्थ कह रहे हैं आगम में, उसे भी कथनचित असत्यार्थ जानना वहां भी। क्योंकि जब एक द्रव्य को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रधान करके कहा जाता है, समझिए, यानी उसकी सर्व पर्यायों से अभेद और उसका जो चैतन्य असाधारण गुण है, जीव का साधारण गुण चैतन्य भाव है, उसको प्रधान करके कहा जाता है और सब द्रव्यों से भिन्न कहा जाता है। तब परस्पर द्रव्यों का, दो द्रव्यों का, जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय यानी औपाधिक भाव, क्या कहा, वे सब गौण हो जाते हैं। ख्याल में आ गई? ये विवक्षा है, एक गौण करके कथन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इसका भी प्रयोजन है। इसका प्रयोजन ये है कि हमको ये सब निमित्त का अभाव करना है। एक कौन सा निमित्त, कि जो कर्म निमित्त है, जिसके साथ में इस जीव का अनादि काल से बंध है। तो समझ में आ गई बात? निमित्त होगा हमें, यानी जिस कर्म का ये जीव के साथ में संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगार रूप बंधन है, तो वो द्रव्य से तो भिन्न है, द्रव्य से तो भिन्न है, समझ गए जी? लेकिन उसके निमित्त से जो होने वाले वैभाविक भाव है, जीव के औपाधिक भाव हैं, यहां उनको भी गौण करा है। ख्याल में आ गया ना? ये क्यों करा है गौण?
क्योंकि उन सबका लक्ष्य छुड़ाकर इसका जो एक असाधारण चेतन भाव स्वभाव है उसका लक्ष्य करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लक्ष्य से जब इसके अभेद केवल एक आत्मा का, अब 14वीं गाथा के भावार्थ में भी ये विषय पढ़ाया था, समझ गए कि नहीं? लो मैं अभी फिर से निकाल के पढ़ा देता हूं। ये आया कि पर्यायों पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है। किसका? अपने असाधारण चेतन भाव का जब अनुभव करता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पर द्रव्य के भाव स्वरूप परिणमित नहीं होता, यानी कर्म के निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव रूप परिणमित नहीं होता। पर ये रिजल्ट चाहिए कि जब तक ये कर्म के औपाधिक भाव रूप परिणमित होगा तो फिर नए कर्म का आश्रय बंद होता रहेगा। और इस जीव को वेदन किसका होगा? ये अपने आश्रय भाव का होगा। परिणाम ऐसा नहीं है कि परिणाम आश्रय भाव रूप परिणमित हो और इसे निराकुलता का वेदन हो जाए। ये बहुत बहुत मार्मिक बात है। ये परिणाम का वेदन, यदि आश्रय भाव रूप उपाधि भाव रूप राग रूप परिणमित है तो उस राग का वेदन हुए बिना नहीं रहेगा। नहीं ये राग मैं नहीं हूं, एक कैसे कर पाएगा? जिस पर्याय में राग रूप परिणामन है तो वो पर्याय में तो उस राग का वेदन है। लेकिन जब ये भेद ज्ञान चालू हुआ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो भिन्न पढ़ना चालू हुआ है। क्या समझ में आई बात? तो भिन्न पढ़ना चालू हुआ, पर द्रव्य से भेद ज्ञान हुआ और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने सर्व विभागों से भेद ज्ञान चालू हुआ। एक तो समझ के स्तर पे भेद ज्ञान होता है, तो वो तो अपन घर में बैठ करके समझ लोग कर रहे हैं। एक सिखाते हैं ना, जैसे अपने कैंपस में फायरिंग करना सिखाते हैं ना। ये दुश्मन आया, शैडो चलाएंगे और उस पर फिर फायरिंग कराएंगे वो लोग। तो ये तो अपने कैंपस में बैठ के चल रहा है, समझ के तल पे चल रहा है। तो वहां का चलना और प्रैक्टिकल चलना ये अंतर है। तो जो प्रैक्टिकल में इसका जो यहाँ समझ के तल पे नहीं चल रहा है वेद ज्ञान, यहाँ तो वर्तते हुए भावों से वेद ज्ञान चल रहा है। ये जो एक चित्रावगारूप देह है, इसके साथ वेद ज्ञान चल रहा है। इसके लक्ष्य से होने वाले विभागों से वेद ज्ञान चल रहा है। बात समझ गए कि नहीं? ये मुद्दे की चर्चा है जो मुझे करना है। उससे पहले मैं ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, आपकी तसल्ली के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। क्या कहा? एक तो ये कि यहाँ आचार्य देव ने एक क्या विवक्षा की है, ताकि बाद में आप ये सब पढ़ें तो आप वो विवक्षा के साथ पढ़ें। एक तो ये बात, और उसमें से आशय निकला है, ये आपको इससे तसल्ली हो, और उसका आशय और प्रयोजन क्या है और कैसे प्रयोजन साधना है, ये बात आपको बैठ सके ज्ञान में। इसलिए ये सब में पढ़ रहा है। फिर हम इसकी बिल्कुल प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, आगे समझ में।
तो अब वापस देखिए, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं, जो 60 नंबर की गाथा के बाद में भावार्थ है। ये 14वें नंबर की गाथा का भावार्थ तो मैं बीच में इसलिए बताया है कि पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो देखिए क्या कहते हैं, यहां ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना यह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना, क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न किससे, पर द्रव्यों से, पर्यायों से अभेद रूप अपनी उसके असाधारण गुण मात्र को, किसके, अपने जीव के चैतन्य भाव को प्रदान करके कहा जाता है। समझ गए ना? तब परस्पर द्रव्यों का, समझ गए, जीव और पुद्गल का जो एक चित्राव का संबंध है उसमें तो उसे भिन्न कर ही दिया, लेकिन परस्पर द्रव्यों का जो निमित्त नैमित्तिक भाव और निमित्त से होने वाली जीव की पर्याय, वे सब गौण हो जाते हैं। वे एक अभेद द्रव की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते। तो जिस उस अनुभव के काल में और अनुभूति के काल में वे प्रतिभाषित नहीं होते, गौण हो जाते हैं, तो उस समय जीव यानी चेतना अपने चेतनत्व भाव का संचेतन करती है, पर द्रव और उनके निमित्त से होने वाले विभाव का अनुभव नहीं करती। उस समय बंध को प्राप्त नहीं। ये बात बताया, ख्याल में आ गया ना? ये जो लिया था कि ये अनुभव नहीं करता, और क्या होता है कि वह जीव परिणमित नहीं होता, और जब परिणमित नहीं होता तो कर्म बंध भी नहीं होता। बस आगे समझने के लिए आगे ये करना जरूरी है। हाँ, कर्म बंध नहीं होता और संसार से निवृत्त। अब ये प्रयोजन साधना। और समस्या ये है कि इस समय ये जो आत्मा है ये दशा में अशुद्ध है, कर्म के साथ बंधा हुआ है, और निरंतर जो है कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव रूप परिणमित भी हो रहा है। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें से शुद्धता को पकड़ना और अशुद्धता को मेट कर और शुद्धता रूप परिणमित होना, ये किसी जन सामान्य का ताकत नहीं थी। इस व्यू को छेद सके। जैसे समझ गए क्या? नहीं, कौरवों ने व्यू रचा था ना, नहीं वहां पर व्यू रचा था, तो बोले वो अर्जुन के सिवाय कोई नहीं भेज सकता था। समझ गए कि नहीं? और अर्जुन वहां थे नहीं, तभी तो अभिमन्यु घुसे थे ना। अब वो घुसना तो जानते थे, निकलना नहीं जानते। ख्याल में आ गई? तो बात समझना जरा ध्यान से। तो मैं क्या कह रहा था कि ये इतना बड़ा व्यू है, हाँ, इन्हें ये सारे जगत के अन्य मतों ने इसे पकड़ने की कोशिश की है जीव को, लेकिन जब जब भी उन्होंने जीव को देखा तो वो अनध्यावसाय के साथ देखा। अब अनध्यावसाय से भिन्न जीव दिखता नहीं उनको, नहीं दिखता, उसकी सिद्धि कैसे हो? और वो उन अनध्यावसायों से प्रकट पर्याय में रहित होकर सिद्ध दशा को कैसे प्राप्त हो? एक बहुत बड़ा व्यू है ये, और इस व्यू को भेदने की ताकत ये सर्वज्ञ भगवान ने, और उन्होंने उस व्यू को भेदने का उपाय ये हमको दे दिया है। अब ये समझ लो कि अपने पास में कितना बड़ा गुरु मंत्र है। ये मुझे तो इतनी महिमा आती है सच में इसकी, कि इसका इतना बड़ा बल है कि
कुछ भी सामर्थ्य नहीं है मेरी, तो भी मैं इस बल पर सारी दुनिया से भिड़ सकता हूं। ये मैं कोई अभिमान से बात नहीं कह रहा, ये बल है इसका, यानी इतना बड़ा गुरु मंत्र है ये। क्या ये फिर से कि ये आत्मा इन सब कर्मों के साथ बंधन रूप है, क्या बोला है ना? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है, नहीं परिणमित। और सुनना भी ध्यान से। अभी भी जो ये ज्ञान गुण है ना अपना, उस ज्ञान गुण का परिणमन ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। क्या ये जैसे केवल ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, यानी एक तरह से क्या है कि ये पूरे राग का रंग चेतना में आ जाता है, जैसे स्फटिक लाल पीली हो जाती है, ये ऐसा मिला हुआ आत्मा है। वहां से अलग कर, हाँ, उसमें से अपनी उस शुद्धता को पहचानना और शुद्धने के आलम्बन से सर्व को गौण करके और उसमें बैठ करके और बंध रहित होना, संवर पूर्वक बंध से रहित निर्जरा करना, और निर्जरा करके इस समस्त कर्म से रहित वो निर्मल पर्याय को प्रकट करना, समझ में? और फिर दर्पणवत हो जाना। क्या कहा कि उसमें सब झलक रहे हैं लेकिन दर्पण उस रूप नहीं हो रहा है। झलकेंगे तो तब भी, झलकेंगे तो तब भी ज्ञान स्वरूप हो कैसे, वो तो सब झलकेंगे। उसमें से मोह का जो संश्लेष था वो कर्म का संश्लेष नहीं बन गया। अब वो जो है बस केवल ज्ञान है। तो ये इतना बड़ा व्यू भेदने का एक गुरु मंत्र हाथ में आ गया है, ये साध्य आत्मा की सिद्धि की विधि आ गई है, हल में आ गया, उसकी प्रतीति, ये कितनी बड़ी उपलब्धि। क्या कहा, मानो ऐसा लगता है अब कि मुक्ति दूर नहीं। क्या सुनो, तो अब अपने को मैं कैसे कहें? क्या कल एक साधर्मी भाई का फोन आया, वो चर्चा कर रहे थे कि साहब देखो ये कैसा पंचम काल है, कैसा दुखमा काल है, कैसा पाप फल रहा है चारों तरफ, है ना। मैंने कहा भैया क्या कहा, ठीक है फल रहा है वो सब, लेकिन अपन उससे क्यों इफेक्ट हो रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि हमारे लिए तो ये है चौथे काल जैसा ही है। क्या ये बात सही है? क्या कहा कि हम ये ऐसे अभागे हैं कि हमें जन्म से, है ना, पिता का दर्शन नहीं मिला, लेकिन हमारी जिनवानी मां ने वो पिता का कभी वियोग खलने भी नहीं दिया। समझ गए? इन गुरुओं की ऐसी कृपा रही है कि अरहंत पिताजी का कभी अभाव खलने नहीं दिया, और जो काम चौथे काल में हो सकता है वो अब भी हो रहा है, तो अपने को लगता ही नहीं है कि ये पांचवा काल काल में आ गया कि नहीं आया है? भाई चौथे काल में भी तो अपने मति श्रुति ज्ञान में ऐसा ही स्वरूप आता, और बाह्य जगत में जैसा भी हो अपन तो वैसे हैं जैसा हमारा उपयोग है, बस। अपने चतुष्टय में रहो। अब बोले कोरोना भी हो गया तो कैसे होगा? अपन लाएंगे तो होगा, नहीं लाएंगे तो नहीं होगा, अगर हो भी गया तो हो जाए। क्या समझ गए? बोले वो आजकल वर्ल्ड वार की ऐसी तैयारी चल रही है, पता नहीं कब बम गिर जाए। तो हमने कहा गिरना हो तो गिर जाए। मैं क्यों घबराऊं? अपने को घबराहट क्यों आए?
ये अमूर्तिक आत्मा समझ में आया कि नहीं आया? एक पर्वतों से नहीं भिदता, वज्र से नहीं भिदता, वो मेरा उपयोग अपने में है क्या कर? और मानो बम्ब भी गिरा तो देह और चेतन का ही तो वियोग होगा, उपयोग में उपयोगवान का वियोग थोड़ी होगा। और उपयोग जब देह में है ही नहीं तो वियोग खलेगा कैसे? क्या क्या? तो जब ये व्यू भेदना आ गया तो निरंतर अपने स्वरूप के इतने सन्मुख रहो, क्या कहा कि जैसे ही जरा सी भी कुछ गड़बड़ाहट रहे तो तुरंत भीतर आ सको। और बाहर जाने की जरूरत क्या है? पर वही बात है कि अंदर ज्यादा देर रहा नहीं जाता है, ये भी प्रैक्टिकल है, प्रोज है। ख्याल में आया? तो इतने सन्मुख तो रहो, कम से कम दरवाजे पे ही खड़े रहो। साग भाजी भी लेना है तो वो भी तो संभव है ना कि दरवाजा खोल के थोड़ा सा बस उतने व्यवहार से ले लो, जैसे लोग इस वर्तमान में लॉकडाउन में कर रहे हैं। बात समझ? तो ऐसे ऐसे इस प्रसंग में ऐसे रहो। अब मेरा दूसरा सवाल है, क्यों भाई साहब ये बताओ, मैं मेरे से ही पूछ रहा हूं, मैं मेरे कोई बात करता हूं कि ये बम पड़ेगा, एक कोरोना वायरस है, इसके लिए हम ऐसे बने, लाइफ स्टाइल ऐसी करें, या यही हमारी लाइफ होना चाहिए और इसी में हमारा जीवन है, इसलिए हम अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी करें? यदि ये सोच पहले ही होती तो लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत ही क्या थी? वो लाइफ स्टाइल तो ऑलरेडी थी, लेकिन नहीं थी इसलिए लाइफ स्टाइल बदली। तो अब मैं ये चाहता हूं कि कोरोना की वजह से नहीं, अब वो अपनी वजह से लाइफ स्टाइल बननी चाहिए, और वो भाग भी जाए कोरोना तो भी यही लाइफ स्टाइल बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमको इसमें स्वाद आ गया। ऐसे ही किसी बाहर के उपद्रव की वजह से नहीं, हम अपने घर के समीप रहे, क्योंकि अपने घर में रहने में ही सुख शांति है। और अगर बहुत नहीं रहा जाता, पर्यायगत योग्यता ऐसी है तो कम से कम इतने सन्मुख उपयोग बना रहे कि जरा भी गड़बड़ाहट होए तुरंत अपने घर में आ सके। अपने घर से दूर जाए तो बस पंच परमेष्टि की शरण तक जाए, छांव तक जाए, बोले साहब ये तो संभव नहीं। हम चौके में भोजन भी बनाएंगे तो वहां तो ना तो निजनाथ होगा और ना जिन्नाथ होंगे, तो वहां तो आटा और ये सब चीजें होंगी ना। तो उपयोग तो एक समय में एक ही काम करेगा, ऐसा कैसे संभव है? यहाँ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जैसे किसी बालक को मेला जाना होता है, ठीक, तो माँ कहती है कि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मेला जाना है, और मेला जाना उसके लिए रुचिकर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रोज के तैयार होने में और मेला जाने के लिए तैयार होने में कोई अंतर है या नहीं? आगे सुनो तो बोलो, वो उपयोग नहाते समय नहाना ही हो रहा है ना, लेकिन मेला भी उसके सिर पे चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? तो बोलो बेटा, तो क्या ऐसे ही शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि सिर पे चढ़े रहे, तो ऐसे सिर पे चढ़े चढ़े व्यापार और चौके का व्यवहार और ये सारे बाह्य के व्यवहार हो सकते कि नहीं हो सकते? अरे धर्मात्माओं के ऐसे ही होते हैं, वो झटपट अपने काम निपटाते हैं
अपने मतलब जो हैं और अपने काम में लगे, वो अपने काम से दूर होते ही नहीं है। इसका नाम है कि बिल्कुल आंगन में खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर के व्यवहार कर। क्या समझ? वो अपने को समेट के ही चलता है, समेटे ही रहता है। वो इतना फैलता और फैलाता नहीं है अपने उपयोग को कि उसे समेटने में भी बहुत घंटों लग जाए, बरसों लग जाए। ये तो अपनी अपनी बात है। एक कैशियर मैंने बैंक में ऐसा देखा है कि उसका हर वक्त कैश और वो सब संभला रहता है। यदि वो अब भी शट डाउन करे तो उसको कैश वैश नहीं संभालना होगा, सब संभालना होगा उसका, और वो तुरंत जो है हिसाब दे देगा। वो नोट भी लेता है तो साथ के साथ जोड़ के लिख लेता है, और वो वहां भी टोटल जोड़ सब चलता रहता है। और एक कैशियर ऐसा होता है, वो बस लेता देता रहता है, बोले बाद में मैं सब गिनूंगा और सब हिसाब लगाऊंगा, निपटाऊंगा। तो अब उसे एकदम से शट डाउन करना पड़े तो वो क्या कहता है, अच्छा अभी नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति। अब व्यवहार दोनों कर रहे हैं, क्या समझ में आ गई? अब मैं आपको इशारा कर चुका हूं कि अपना कैसा होना चाहिए, तो वो सब ऐसा कैसे होगा? नकल कर करके तो नहीं हो सकता। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ का रस आएगा तो यहाँ की दृष्टि हो जाएगी तो अपने आप प्रवृत्ति भी बदलाव आता है। तो पुत्र के जन्म के बाद वो स्त्री अब में अपने आप मात्र आ जाती है। बिना उसके कैसे आए? समझ में आ गई बात? तो उसी के लिए सारा भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से अंतर में एक दफे एक जीव को कि इन सब से भिन्न पढ़ के, और रात की भी चर्चा का ही फोकस यही है। बात समझ गया ना? मतलब मैं इन सब चीजों को, जो मेरा जो लक्ष्य है, निगाह है, ये समझ लीजिए वही है। कारण यह विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि सवेरे की सभा में बहुत सरल करके चल रहा हूं, तो भी कई भाई बहनों का ये कहना है। हमारे विकास कह रहे थे कि भाई साहब कई लोग सवेरे इसलिए नहीं सुनते, बोले उनको बहुत कठिन लगता है। हाल में आगे चलो ठीक है, और सरल करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अभ्यासी जीव है, बोले भाई साहब उनको तो बोझा लग रहा होगा। हमने कहा सुनो, जिन्हें बोझा लग रहा है वे रसिक नहीं है। क्यों भाई साहब? मैं आपसे पूछता हूँ, जब शादी ब्याह होती है तो आप यूं को कहते हो, अरे एक गीत और गा लो ना? क्यों? सारे गीतों में वही गाना है। क्यों? लाडली 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 के ही गुणगान गाना है, बेई शब्द है, बेई अक्षर है, सब वही है। जब तुम्हारी स्टेज पर प्रशंसा की जाती है तो वहां दो लोग आ जाएं और वो आ जाएं, आप बंद करना चाहते हो? आप बार बार सुनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्यों? वही बातें हैं फिर भी बोले बार बार सुनने में रस पकता है, आनंद उमड़ता है, विशुद्धता बनती है। तो ये अपनी तो चर्चा चल रही है और स्पष्टीकरण बनता है, सामान्य से विशेष और बलवान होता है। तो उसमें बोझ वाली बात क्या है? बोझ तो तब लगता है और उसे लगेगा निश्चित। तो मैं बता देता हूं अभी किसे लगेगा, और आप मिलान कर लेना, लगता होगा तो आपके अंदर ये रोग होगा तो लगेगा। अगर आपको विकल्प बन गया होगा कि अब यहीं रहेंगे क्या, आगे की तो बताएं, आगे की तो बताएं, आगे क्या होगा? जिसको आगे की धुन लगी रहती है उसे वर्तमान का सुख नहीं मिलता। और ये वर्तमान में ही इतना रसिक रहता है, उसे आगे का विकल्प ही नहीं होता, पीछे का विकल्प ही नहीं होता।
वो तो वर्तमान में ही मगन है। तो आगे और पीछे होता क्या है? क्या बोलो? अरे सच बता दें हम तुम्हें, ये जब आत्मानुभूति का काल होता है उसमें वर्तमान ही दिखता है। क्या कहा? ये आगे और पीछे का तो एक बार दिख लेता है और फिर उसका विकल्प छूट जाता है। क्या तो वहां मगनता वर्तमान में वर्तमान की रहती है क्या? यदि उसमें अनंत भाव पीछे के में से अपनी अनादिता देखता रहेगा और ऐसे अनंतता देखता रहेगा तो वर्तमान में रहेगा क्या? समझ में आई बात? समझ में नहीं आता मुझे, मेरे को पकड़ में नहीं आती कि क्या रीति है, क्या विधि है। अरे अपनी बात तो चाहे जैसी हो, क्या कहा, अपने बालक के तो चाहे जैसे खिलौने हो, जो खिलौना हो, जो कपड़े हो, माँ उसी को देख देख के रिश्ती है, संभाल संभाल के रखती है। सब में अपनापन, अपनी बात है। खैर अलग बात हो गई और अपन जो बात थी वो फिर अधूरी रह गई। मैं फिर से अपने उसी बात पर आकर के अभी का वक्तव्य पूरा करता हूँ कि बात क्या चल रही थी कि यहाँ ये जो 60वीं गाथा की टीका, 58-59 60वीं गाथा की टीका और उसके बाद का भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं। मूल वही है, अभी उसे छोड़ा नहीं मैंने, उसके बीच में अन्य सब प्रसंग आ गए। तो क्या बात थी कि यहाँ ऐसा जानना है ना कि व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना कि ये सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न और पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, चैतन्य भाव को प्रदान करके कहा जाता है, और उसका भी प्रयोजन है जो बीच में मैंने लिया था। क्या कहा कि प्रयोजन क्या है कि अशुद्धता में शुद्धता को देखकर अपने स्वभाव की और उसके लक्ष्य और आश्रय से अशुद्धता को गौण करके और जिसके आश्रय और निमित्त से नई अशुद्धता पैदा होती है, उस अशुद्धता से बच के उसका संवर करके और उसी की स्थिरता से पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त करना, ये जो विधि, इस व्यू को भेदने की कला जिन देव ने हमें दी है, बस उसी को पकड़ करके अभ्यास करना है। समझ में आ गया क्या? नहीं? मैंने जो अभी बीच में एक बात आई थी ना, है कि कहीं इधर की और कहीं उधर की और कहीं उधर की और कहीं इधर की और कहीं इसकी और कहीं उसकी, इन्हीं सब में जो उपयोग को लगाना हम तत्वाभ्यास में उपयोग मान लेते हैं। बहुत सारे विषय हैं जिनांगम में, समझ गए क्या? नहीं, लेकिन वे सब विषय इस विषय के लिए है जो मैं बता रहा हूं इस समय। जिसको ये व्यू भेदना आ गया तो उसमें सब समाहित हो गए, और जिसने ये भेद लिया, हमें अनुमान और अनुभव से एक बार अब उसको ये प्रैक्टिकल हो गया तो बस अब निकल गया, कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। जैसे एक बार हुआ ऐसी, यानी एक बार साइकिल भले 2 मिनट 3 मिनट के लिए ही सही, मैंने बिना किसी के आलम्बन के बैलेंस बना के चला ली, तो अब आगे के लिए बस अब तो अभ्यास करना है बस। समझ में आगे नहीं आगे, इट मे बी पॉसिबल, मेरे द्वारा भी संभव है और मेरे द्वारा चल गई है और मैं चला ली है। आई समझ में कि नहीं आ गई? बस अब तो ऐसा लगता है कि बस दूर गई, ख्याल में आ गया। ये क्या गजब बातें हैं, ये सब अनुभव गम्य बातें हैं भैया। आई समझ में? हाँ, तो ये व्यू भेदने की विधि ये ज्ञान में बैठ जाए और आपका एक दफे व्यू में घुसना और उससे बाहर आ जाना, और ये 2-4 दफे हो जाए तो बस फिर उसके बाद आप किसी की तरफ नहीं देखने वाले। बस फिर तो अपना साइकिल उठाई और फिर गए मैदान में और चलाई, और खूब जब चलने लगी अब उसे भीड़ में लेके निकले। बोले अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम नेशनल हाईवे पे भी ड्राइविंग कर सकते हैं। समझ में आ गया कहती है? अब तो मुनि दशा के भी सब, अब कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें उदयों की कोई परवाह नहीं रहेगी, सब आ गया, हमको खूब कॉन्फिडेंस आ गया। ये है वो चीज। तो अब वो माने यदि ये चीज आ गई तो इसमें सर्वजिनागम आ गया, और सर्वजिनागम का अभ्यास मात्र इसी के लिए है। यहीं से सम्यक दर्शन होता है, यहीं से चारित्र की पूर्णता होती है, यहीं से सम्यक ज्ञान होता है, यहीं से अल्प ज्ञान की पूर्णता होकर केवल ज्ञान होता है। क्या समझ में आ गई बात? ये है जो है बस। इसलिए मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता हूं। इसी में ही रहते हुए जितने भी, चाहे वो 4 अभाव की चर्चा हो, चाहे 6 सामान्य गुण की चर्चा हो, चाहे 7 तत्व की हो, चाहे वो 6 द्रव्यों की हो, चाहे 9 पदार्थ की हो, चाहे निमित्त नैमित्तिक की हो, चाहे निमित्त उपादान की हो, कोई भी हो, जब हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसे ले आएंगे। ख्याल में आए? लेकिन हमारा ट्रैक यही रहेगा। ख्याल में आ गया? क्यों? एकमात्र यही ट्रैक है, इसी के लिए बाकी सब कुछ है। अगर करणानी योग का भी अभ्यास होगा तो इसी ट्रैक पे चलते हुए होगा, और इसी ट्रैक के लिए होगा। कि कैसे वो हमारे इस ट्रैक के लिए, हमारे साइकिल चलाने के लिए, ये कैसे हमारे उसका लक्ष्य करके, उससे भेद ज्ञान करके और अपने में स्थिरता बढ़ाने के लिए, सम्मर पूर्वक आश्रय निर्जरा के लिए कैसे वो उपयोगी है, हमारा वो प्रयोजन कैसे साधता है, और हमें उससे अपना प्रयोजन साधना है। जो कुछ होगा वो सब इसके लिए होगा। इससे बाहर जाकर के हमें विशेषज्ञ और पंडित बनने के लिए और अपने उपयोग को अन्यत्र से हटा के वहां लगाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। हमें तो अपने प्रयोजन के लिए करना है। आगे समझ में बात? बस अब जो मुझे भाव आ गए सहज, वो आ गए। आप उन भावों से भी लाभ उठाएं। ख्याल में आया ना? और जो अपनी चर्चा चल रही है, मैं समझता हूं शायद उसका सेंट्रल आइडिया आप तक पहुंच गया है, आप पकड़ पाए होंगे। तो बस आपका भी वो सेंट्रल आइडिया बन जाए, और उस सेंट्रल आइडिया को बना करके वो आइडिया आइडियल हो जाए। ये सेंट्रल आइडिया आइडियल बन जाए अपना। ख्याल में आया? एक क्या कहते हैं उसको, एक आइडल मॉडल क्या बोलते हैं, है ना? तो वो बन जाए ताकि उसके अनुरूप फिर अपना सारा पुरुषार्थ चले। हैं? ये मेरी भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आदि सहजानंदी शुद्ध स्वरूप